एक बार हम के छुआ दई दा दुआ, यानी दुआ लेना चाहता है? हमरो कल्याण हो जाए बुआ। दुआ लेना चाहता है? रड़ुआ है बुआ। रड़ुआ? हाँ। मैं तो सोची कि छोटू तुम्हारी शादी हो गई है। नहीं 18-20 लड़कियां हैं, 80-85 साल के तो होकर दिखात हो। तो शादी करना चाहते हो? भैया से बोल दूंगी। एमआरआई कराए ही ना, प्लास्टिक के शरीर लेके चलत है। मैं तो बोली नहीं। कहत है हाँ। ए बुआ। क्या कह रहे हो? हम ना क्या हुआ? शादी कर। किससे? समझा अब देखा ये घर तुम कुंवारिया हम कुंवार है। तो तू कहना क्या चाहता है? मान जा बुआ। क्या मान जाऊं? ना मान जावा करा कौन बात। कहना क्या चाहता है तू? शादी करबू। चुप! हरामखोर गधे के बच्चे। क्यों रे? हम करा मैं महल में रहने वाली, तू झोपड़ी में रहने वाला, तुझसे शादी करूंगी? वही महलिए पीछे तो महू सोई थी। बहुत मारूंगी, जान लेना, बोलना नहीं। आप लोग मेरी पर्ची लीजिए। मैं कौन हूं, कहाँ की रहने वाली हूँ, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। मेरा नाम किरण ओबेरॉय है। मुझसे एक मेरे बड़े भैया हैं जिनका नाम सेठ रंजीत ओबेरॉय है। इस शहर के माने जाने अच्छे सेठ कहलाने वाले हमारे बड़े भैया सेठ रंजीत ओबेरॉय। महानीच। चुप! नीच किस बात से? गरीब के परेशान करें, ब्याज लेते। क्या बताओ छोटू, गरीबों को कर्ज देना, गरीबों को मारना पीटना धमकाना, ये मुझे नहीं पसंद। यही बड़े नहीं जातू ना, यही बड़े नहीं जातू भैया। इसीलिए मैं अपने भैया से बहुत नाराज रहती हूँ। क्या करबू? क्या बताऊं छोटू, भोगा। अगर इस हवेली में मेरी भी कोई भाभी होती ना, हाँ मेरे बड़े भैया अगर शादी किए होते, हाँ सही है तो मैं अपने भाभी से बोलती। आपन दुख अपने भौजी जरूर बताओ तो रोवा बिकतो रोवा। रोऊंगी नहीं। यही बरत कहा था ही हम। क्या बताऊं छोटू, 30 साल की उम्र है हमारी। अरे बाप रे। हाँ दिख रहे हो 30 साल की। लगभग वैसे हम हो गई। अभी तक हमारे बड़े भैया मेरी शादी नहीं की। हाँ ना अपनी शादी कर रहे हैं। हमारी तू बात माना। क्या? तोहरे भाई को नाम रोशन हो जाए तो हाजना रोशन ओ होंगे। किस बात के लिए? हमारी तू बात माना। अगर अपने भाई के नाम रोशन करे चाहत हो तो कैसे? हाथ मिलावा करबू तो अपने भाई के नाम रोशन करे चाहत। हाँ पक्का? पक्का। नाम गली गली चौराहे में के घरे में तोहरे भाई की केवल चराचर होई बस। अच्छा हाँ हो कैसे छोटू? कौनो लवंडा शिव घर से लेके निकल जा। हरामखोर, बहुत मारे जाओगे। अगर ये बात जाकर बड़े भैया से बता दूंगी ना, पूरे मार्केट में पेपर में निकल है, कितना चर्चा हुई। बता दूंगी ये बात, तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। हरामखोर ज्यादा मत बोला कर। लेकिन क्या बताऊं छोटू, हाँ काजू बादाम मेरा चुक गया है। अरे बाप रे। चल रही हूँ, हमरो चुग्गा। काजू बादाम लूंगी। हाँ और लिपस्टिक लूंगी। हाँ। लेकिन अब की गुलाबी लगाऊंगी लिपस्टिक। अच्छा हमका कहे बतावती है बुआ। क्यों साथ में नहीं चलेगा क्या तुम? अरे तू अपने पसंद के लेबू का हमारे पसंद के। अच्छा हाँ ठीक है चलिए। स्कूटी निकाली।
इधर आ। देखा न होगा कहीं ऐसा सबाब, मैला जवाब नहीं, मैला जवाब हूँ। मेरे सर से जो चुनरी सर पे दीवानों का दिल धड़के, मेरे सर से जो चुनरी सर पे दीवानों का दिल धड़के, जब मुझे देखे वो तो मर जाए, मर जाए। का उठाए रे? उठाए नहीं तो है पाँव छुए अम्मा। अरे नदी गए तो नहीं झटका में। हम कहे झटका में आएगा तो झटका हम महू ले ले। आशीर्वाद सब बात छोड़ छोड़े। पर्वतवा कहाँ गए? ड्यूटी गए। ड्यूटी का हाँ। और हर जाए कहाँ बा? भौजी हाँ हाँ तोहरे खातिर पिलहौरी बनवती है। चला खत्म करा। खत्म करी। हाँ का बनवाती है? पिलहौरी ये के झापा मारे भाई ऐठ जावा नदी गाड़ू। का भवा फुलौरी पकौड़ी। हाँ फुलौरी पकौड़ी। हमारा आम का तो चले जा। यार अब की तो माहौल जी बदल गया। यार इनका हम चिन्हा तो ही का ये तो हमारा सरवा आते। और सारे साहब और सरव सारे नमस्ते। और सारे और साले साहब सरव राम शरण बुढ़ाई के तोहका दई के मरा है। ये राम शरण ने इस तरह बोले थे जैसे तू बोला था। हम कहा बोला सही बताओ कहा बोला सही के है तू ही बतावा। ये घर को नौकर तू है के तो है जीजा माने देख ले तो है जीजे तो कैसे इतना छोट हो गया यार। जे सीबीस दबाइए है। पर्वत तो ऐसा नहीं, पर्वत तो तगड़ा रहने यार। अरे समझत नहीं यार हमारे नाम राजेश बाटे एक घर एक नौकर है लेकिन तो है जीजे ही। अच्छा ये घर के नौकर है। हाँ साले मतलब बिना मजाक के को बात कही नहीं पहुंचे। हाँ साले का उम्र हो चाहिए तो हमार उम्र का बताई मैं हमरो बताओ तो हिसाब से हम बात करब। देखा हमारी उम्र 30 साल तो हो गई हुई। हाँ हाँ लगभग तो 40 साल के तो हर मौसी अम्मा हुई हैं। हाँ तो 40 साल मतलब जवान यहाँ है अबे। नहीं 40 के ऊपर ही है अम्मा 40 के ऊपर या मौसी 40 के नीचे यहाँ है। ठीक है ठीक है मतलब यार ठीक है जो मुझको कहना था मैंने कह दिया। जिसको समझना तो वो समझ लिए। बात खत्म। एक बात हमरो समस्या दूर कर दिया यार। बोला कहा तो ही एक आध बहन खाली हो तो बतावा यार हमहू खालिया नहीं। मतलब तुम्हारी शादी नहीं हुई? शादी नहीं भाई भाई दुआरे दुआरे रोई थी भाई यार। बिया हवा बरे और का कहो प्रधान कैसे हो ही यार कर कहा यार एक आध बहन हो अबे चूतिए यहाँ का एकदम से हैं? अरे यार एक कई बहन रह भाई माई ने मर गई तो कहाँ से और बहन ले आई। तू चला हमारे बहनोई के घर के है मजाक करता है ठीक है। गांव देश वाले मजाक करा थे। अरे यार जहाँ जहाँ हाथ डावत है सब खाली। ये जन्म में रड़ गए मारा का यार। अब वो अपने अपने नसीब की बात ये भाई का कर बे। कहा था ही बिहावम गर है। हाँ गत रहा मुँह दिखाइए में जौन चुटकिया काटत रहे है जौन हमारे भैया जुतवा लेके भागी ही। हम सोचे कहे पर हमारे भैया जुतवा लेके भागी पहेटे तो हाँ हाँ पकड़ नहीं पाए नरियम गिर गए यार तो अच्छा जब मनई कहवाई कहन के खोर की मिर्गी आएगी नारी में गिर गया। अरे यार मिर्गी नहीं आ रही यार कच्ची पक्की लड़ के रही। अच्छा दारू पी रहे यार देखा वो लड़की छोटो बा
हाँ, लायक। आहे तो तोहरे लायक यार। बांध चलावा है। चलावा। अच्छा नहीं नहीं ठीक है, करबा सदिया। अरे अच्छा चला ठीक है, मास्टरों कहता है कह दे सदिया। बहुत परेशान है। ये चाहते हैं कि हमारे बहनी के साथ तो हर दिया हो जाए। ठीक है, ये कौन गाँव है जानत? शिव पुराना शिव घड़ा है। पुराना सुबह। एक काम करा, का नाम है? राजेश। राजेश। तू कोनो दिन हमारे घरे आवा। कब आई? गुप्ता जी ठीक तो बात देखे में लड़के बा। हम ही सोचत है कि प्रधान से बात करी थी इसी उघाड़े में यार, और कम से कम यही गौंडा से 20 लौंडा 15-20 साल के बढ़िया जवान। अच्छा और तोहका रात में लीद बोलाए हम, रात भर तोहार हम सेवा करवाई दी। जौन तू आओ बाओ बक्का तहा सही हो जाता। और बाकी अगर थक ही जावे लड़कियां थकें तो अब हम तो है ये। हाँ भाई। ये कहती भैया अरे यहाँ। हाँ सही कहा था। और मास्टरों देखा था ये मकना आता है कब से। सही कहा था। जब उसमें थक जाइए ना तब तक तू जुट जाया। बात जुटने की नहीं है, ओकरे बाद हम मुंह बाई दिए बा। पढ़ा लिखा लड़कियां आजकल है ये यहाँ। अगर जो चीज़ के लड़कियां पास कर दिए वो पे हम वही। अगर वो जैसे क्यों हेलुआ आया, क्यों सेमई आया, और क्यों नाश्ता आया, क्यों चाउमीन है, मतलब कुछ ना कुछ, क्यों चाय है, रतिया भर खियाऊ तो का। हाँ रतिया खातिर हम कुकुर बन जा, रिश्तेदार नहीं सुअर बन जा। रतिया भी मुंह चलावत रहा, बोकरी समझ के हमका सानी भूसा चलावत रहा, हम चबात रहा। तू घबरा जिन सेवा तो हम मस्त करब। हाथ जोड़त ही। चला हाथ मिलावा। हाथ ना मिलाए पाओ। शादी तय शादी कैंसिल। का भाई? शादी ना कह पाओ। अबे हम जिये भाई 15-20 लौंडा अगर सेवा कर दिए तो हाथन भी जीभ निकल जाई, हमारे अच्छा प्राण निकल जाई, आत्मा भटकई लागी। हाथ जोड़त ही हम ई ना कह पाओ। मान ले यार, ना मानो यार। अब तक महाराज हाथ रख दिया है नहीं होता। नहीं। हम जब राजी हो गए। हाँ राजी हो गया तो 15-20 लौंडा से सेवा करो बे। वो छोटवान लौंडा नहीं, 15-20-22 साल के लौंडा जो तगड़ा रहा चाहिए। पता लग चला का दू लौंडो हो तो झेल ले जा मान ले, बस टाइम कम बा, बोला जल्दी। हाँ का ना मानो यार, मान यार, ना मानो यार। फाजमा हाथ ना करे। अच्छा छोड़ा हटावा जाए दे। हाँ। हमार बहनिया कैसे है? तो है बहनियाँ अच्छी हैं, बढ़िया संस्कार दे है यार। ठीक ठाक बा? एकदम बढ़िया है भाई। अच्छा ये बताओ, हाँ ये भक्तिन कैसे हैं? गोर गोरिया हैं। अरे यार हम कलर नहीं पूछा थे। हाँ। अच्छा का उम्र होई भक्तिन के? उनके हाँ 35-40 साल के। 35 साल का बा यार, तब तो भाई जवान बा यार। तो है नियत उगत खराब यहाँ का यार, का समझ के आए हा तू ही है? हाँ बाबू मर गया है हमारे। बात समझा नहीं, बहनी हाँ। विदाई करावे आए हैं ना, तो मकसद ये है कि हमके सोचे रहे कि खूब बुढ़ापा हुई है, रोटी पानी के करी। अब तो जवान यहाँ है, अब तो खाना वाना बनाए लेते। बनाए लिए थे। हाँ हाँ। एक पकड़ा पकड़ पकड़ पकड़ा तो बताइए, पकड़ा उठा यार। घर खाते का भाई थे बहुत ज्यादा। तो भाई गिरी नहीं। ईटा पाथर ला दे। ईटा पाता नहीं यार, में मिठाई है और भक्तिन के साड़ी है, बहनिया कपड़ा। कई किलो मिठाई है? अरे यहाँ तो 3 किलो बा, आम बा, केला बा। अरे बाप रे। हाँ पकड़ा, चल 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 चल। रसेदार आया है भौजी के भाई है। अरे कर्मा प्रणाम मत। खुद रहा बहुत दिन बाद आया बेटवा। आप ही भक्तिन माँ? हमारी भक्ति नहीं आई, कर्मा वैसे। है ना कचरी के भाई। हाँ भाई भाई। बहुत मौके से एक काम करा। हाँ। अगर आए के हाल ले पहले दहेज भाई रकम दे दे ले आंचल फैलाए ईम डाला। हम 1 मिनट हमारा सुना। हाँ बोला। हम समझ कम पावते कि आप कहत का है। अपने बहनी जब बियाह करे रहा तब भगत से वादा कह रहा ना
कि 50,000 रुपया नगद, एक की हीरो होंडा गाड़ी, एक की वॉशिंग मशीन। इतना दिन तक भाई ना भाई ना विदाइन कराओ या ना मिला ही नहीं आया। आज आई आज पहले दहेज वाली रकम दे दिया, ओकरे बाद फिर बातचीत करा। भक्तिन माँ ऐसी कोनो बातें नहीं भाई भगत जी। बहनिया के देखें तो पसंद कैलियन, कहन भैया मालिक के दिन हमारे पास सब कुछ है, के बेटवा है, हमका दहेज चाहबे न करी। लेकिन भगत हमसे ही बता रहे हैं कि कर्मा दहेज दे के माने यहाँ। नहीं नहीं सब गलत बात है। अच्छा ये सब बात नहीं भाई रही? नहीं नहीं अगर नहीं भाई रही तो सुन ले। हाँ। अब हमका 50,000 रुपया नगद चाहिए, एक की हीरो होंडा गाड़ी चाहे, वॉशिंग मशीन चाहे, ओकरे बाद बातचीत बढ़ाए आगे। माँ हाँ आप देखने में इतनी सज्जन हैं, शरीफ हैं, दहेज की बात कर रही हैं। हाँ पहले यह बताइए कि मेरी बहन कहाँ है, कैसी है? पहले बैठिए, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। माँ मन्नीलाल भैया हमारी बात आपके कानों तक जाती हो तो हमारे भाग दहेज की बात होती रहेगी, पहले ये बताइए, सुनिए। मेरी बहना कहाँ है बता दीजिए। मेरी बहना कहाँ है बता दीजिए, और मेरी बहना से मुझको मिला दीजिए। माँ बहन को बुलाओ, उससे थोड़ा बातें करूं। अच्छा अच्छा हाँ मिलवाएंगे जी, सुन हमारी बात। सुनाइए। अरे तेरी बहना तो बिल्कुल हर जाई रही, तेरी बहना तो बिल्कुल अरे हर जाई रही, अरे नैहर से अपनी इज्जत लुटाई रही। भगवती गाँव नहीं था जब तो भाई हर जाए रही रंडी रही तो हमारे घर मिला बर्बाद करेंगे रे पाएंगे थे। ऐसे शब्द मैया सुनावो नहीं, और मेरी बहना पे तोहमत लगावो नहीं। ये क्या नाम सुना बक रही है? मेरी बहन हर जाइए, हाँ? बच्चलन है। अरे कुछ बोलने से पहले एक बार सोचना चाहिए मैं किससे बात कर रही हूँ। हाँ। माँ ऐसा नहीं कहना चाहिए आपको। सोची हाँ। सुन हमारी बात। अरे जा चला जा यहाँ से कमीना अभी, अरे अपनी सूरत दिखाना कभी भी नहीं। भगवती गाँव ना है तो चाय पिया होता करे। जब तो बहन हर जाई रही और दहेज देख माने रहा महारानी गाँव दहेज नहीं आए भाई ये न विदाई करम न तो को मिलाओ भी भाग। ये तो यार बड़ी जालिम है, बात करते करते मारना शुरू कर दिया इसने। भाई साहब हाँ भैया अभी अभी तुमने मजाक में ही कहा कि मेरी भी शादी करवाओ। तुम्हारे गांव में ऐसा ही इज्जत होती है, व्यवहार होता है
कि रिश्तेदार दरवाजे आए दहेज के लिए मारा जाए उसे? हाँ? नहीं भैया, हमारे घर में ऐसा व्यवहार नहीं होता भैया कि रिश्तेदारों को मारा जाए भैया। मैं तो इस घर का नौकर हूँ भैया। राजेश बाबू, हाँ तुमको तुम्हारी माँ की कसम है, साफ साफ बता कि मेरी बहन किससे मिलती? कौन आता है उससे मिलने के लिए? अगर वो गलत है तो इस बुढ़िया से मारने से पहले मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं भैया, बता कजरी किससे मिलती है? कौन आता है उससे मिलने के लिए? ये झूठा लाचा लगाया जा रहा है भैया। अरे आपकी बहन तो लक्ष्मी है भैया, लक्ष्मी कभी भी हवेली से बाहर नहीं निकलती भैया। जब भी निकलती तो माँ के कुटिया तक आती है भैया। आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ भैया। नहीं नहीं, हाथ न जोड़ो। आज मैं जो बात आपसे कहना चाहता हूँ भैया, आप हमारी बात जरूर मान लीजिएगा भैया। क्या बात है, बोला? आप अपनी बहन को यहाँ से लेकर चले जाओ भैया, नहीं तो किसी दिन ये भक्तिनिया आपकी बहन को मार डालेगी भैया। आए दिन दहेज के कारण आपकी बहन को गाली देती रहती है, मारती रहती है। जब बर्दाश्त नहीं कर पाती ना भैया तो दरवाजे पर बैठकर आपको याद करके बहुत रोती है भैया। आईने की तरह साफ कर दिया है। जब एक औरत होकर एक मर्द को मार सकती है, दहेज के खातिर तो मेरी बहन को तो मारती होगी। हाँ भैया। राजेश बाबू, अब तुमको हम कैसे बताएं कि हम किस स्थिति से अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं? नहीं भैया, आप बताइए भैया। माँ बाप जब कजरी 5 साल की थी तभी मर गए। हमने कजरी की परवरिश की, पढ़ाया लिखाया उसे, खुद नहीं खाया लेकिन कजरी को खिलाया। हाँ, मैं कहीं चला जाऊं काम से, कजरी मेरी राह देखती थी। मैंने उसकी परवरिश बहन की तरह नहीं बल्कि अपनी बेटी की तरीके से किया। मालिक ने हमें कोई औलाद नहीं दिया राजेश बाबू, लेकिन औलाद की कमियां हमारी कजरी ने पूरा किया। मालिक के आशीर्वाद से एक अच्छी पत्नी मिल गई, जिसने ननद नहीं बल्कि मां बनकर उसकी शादी किया, विदाई किया, परवरिश किया। मैं ये नहीं जानता था कि जिस कजरी को मैं पलकों में बिठा के रखता हूं, एक दिन मेरी कजरी को दहेज के लिए मारा जाएगा। भगत जी की मीठी मीठी बातों में आकर फंस गया मैं। एक गलती हमारी जरूर है दोस्तों। अगर मैं गरीब था तो मुझे गरीब के यहाँ शादी करना था। बड़े घर में बेटी की शादी कर दिया, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। 50,000 पहले से कर्जीदार हूं राजेश बाबू। वो महाजन सेठ आकर मुझे धमकाता है, अब मैं 50,000 कहां से लाऊं, कहां से लाऊं भैया? रोइए नहीं भैया, क्या करोगे भैया? लेकिन अपने कजरी के खातिर जरूर लाऊंगा। अगर मैं पैसे का इंतजाम कर पाया राजेश बाबू तो ठीक है, वरना किसी अस्पताल में जाके अपने शरीर का खून बेच दूंगा। लेकिन खजरी को यहां से ले जाऊंगा, उसे मरने नहीं दूंगा मैं। नहीं भैया, आपका बहुत एहसान है साथी, एक गरीब आदमी होकर के तुम इतना संस्कार है तुम्हारे पास। नहीं भैया, मैं भी आपकी ही तरह हूं भैया। बहुत जल्द पैसा लेकर आऊंगा मैं। जी भैया। माँ, कावारे में गए ना यहाँ से नहीं बता, जाए कि नहीं? आंसू बहावा था मगर मछुआली आंसू दिखावा था महारानी गाड़ू भाग यहाँ से।
जाने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ माँ। क्या बात बात क्या बोल। भक्तिन, जो बात मैं कहने जा रहा हूँ मालिक के वास्ते उस बात को तुम्हें मानना भी होगा। जब माने लायक हो तब मानोगे, फालतू मान ले तोड़ बात बोल। जरूर बोलूंगा। बात को भक्तिन मैया सुनो ध्यान से, पैसे लेकर के जल्दी चलाऊंगा, ध्यान रखना बहन की है मैया मेरी। माँ ध्यान रखना बहन की है मैया मेरी, पैसे लेकर मैं जल्दी चला आऊंगा, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि जब तक मैं दहेज की रकम लेकर नहीं आता हूँ माता जी, हैं मेरी कजरी को कुछ मत कहना। कुछ न कहा कर्मा, लेकिन बहुत जल्द वापस आए ना, हम का कह दो, हमका खुद भरोसा नहीं का कह दे। माँ मैं जानता हूँ कि टाइम बहुत कम है मेरे पास, हाँ फिर भी सोच कर आया था कि विदाई करके ले जाऊंगा अपने बहन को अपने घर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम से कम जाने से पहले उसे एक बार देख तो सकता हूं मैं। नहीं उसे बुलाओ, मैं उसे देखना चाहता हूँ। नहीं कर्मा, देख तो का पहले बता दिन दो बहनी तोर मुलाकात कब हो, जब हमार दहेज दे देवे तब ओकर विदाई कह दे, और तब बोलवाओ ना, ओकरे पहले ना तो मिलाई दे ना विदाई करब। भक्तिन, हाँ मेरी कजरी के सिवा इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है। भक्तिन एक बार मेरी कजरी को बुला दो भक्तिन, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बहन को एक बार बुला दो, एक बार उसे देख कर चला जाऊंगा। वहां से कोई बात नहीं करूंगा, वादा करता हूँ, सिर्फ कजरी को जी भर के देखना चाहता हूँ। कहा कि इतना दिन हो गया कजरी को देखा ना, बुला दो उसे। कर्मा तो का एक दान हजार दान सीधे समझाओ तो चली जी यहाँ से जाते, जब तोर वहीं पूरा दहेज पहुंचाई देवे तब ओका विदाई कर, तब लिया जाते जब आए थे सुनात नहीं आए। सुन लिया मैंने। हाँ भागे थे। मैंने शादी किया है, बेचा नहीं है उसे। अच्छा ऊंची आवाज में बातों ने कहा हमसे। भक्तिन मेरे पास इतनी ऊंची आवाज है माँ कसम, अगर कोई मर्द होता तो उसको समझाता मैं। हाँ हाँ ये हमारे आंसू जो हैं, हाँ ये सिर्फ बहन के लिए बने हुए हैं। मैं नहीं, हर भाई चाहता कि मेरी बहन अपने ससुराल में खुशी रहे। अगर मेरी बहन पर खरोंच आया भक्तिन तो याद रखना कि कर्मा नाम है हमारा। हाँ हाँ भागे जाओ जाओ, जा रहा हूँ। भागे थे। भक्तिन तुम कुछ ज्यादा बात कर रही हो। हमार घर है, हम घर का मालिक है, तो गुलाम है क्या रे, तो नौकर तो क्या करोगी? के डांटे रे। बिल्कुल भाई साहब ने सही कहा कि अपने दरवाजे तो कुत्ता भी शेर होता है कि नहीं होता? बिल्कुल भैया ने सही कहा। हमका मिसाल कहावत जिंद तुलसीदास के रामायण सुने बिना ना खड़ी है, तोर भलाई मैं चला जाना बांध के मारम न दिखाओ, सारा बुखार तो नशा उतर जाए बहनी से मिले वाला।
नहीं नहीं, ये लोग जो हंस रहे हैं हाँ बिल्कुल सही हंस रहे हैं कहाँ हंसा था कि भाई बहन के ससुराल में भाई की इज्जत जा रही है। हाँ। ठीक है, मैं आऊंगा, जा जा मैं तुम्हें भूलूंगा नहीं भक्ति, तो हाई ना हाई ढेर जाए ना भूली जब आऊंगा मैं। चल चल